कमेंट्स सेक्शन में मेरे भाई जुवेद इकबाल साहब ने सवाल किया है, वाई वी आर लूजिंग कनेक्शन विद नेचर। इंसान फितरत के मुताबिक बना है। इंसान फितरत के साथ हमारे ताल्लुकात से क्या फ़ायदा हासिल करता है, और जब हम तकनीकी तौर पर आगे बढ़ रहे हैं तो ये रिश्ता कैसे बदल रहा है। फितरत हमारी जिस्मानी और नफ्सियाती तंदुरुस्ती के लिए बहुत ज़रूरी है। फितरत के साथ बातचीत हमें दूसरे के साथ ताल्लुकात में रहना सिखाती है, दूसरे पर गलबा नहीं। आप परिंदों को ऊपर से उड़ते हुए, चांद को बढ़ते हुए या शेर को जहां वो चलना चाहता है कंट्रोल नहीं करते। अकॉर्डिंग टू माई स्कूल ऑफ थॉट, आज की दुनिया का मसला ये है कि हम अपने आप को दूसरे लोगों और कुदरती दुनिया के साथ ताल्लुकात की बजाय तसल्लुत में रहते हुए देखते हैं। क्या तकनीकी नौइयत के तजर्बात जैसे VR, फितरत के नकूश या वीडियो गेम्स हकीकी फितरत में गुजारे गए वक्त से हासिल होने वाले तकाबली फ़ायद फराहम कर सकते हैं? हम टेक्नोलॉजी से फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम क्या खो रहे हैं। मिसाल के तौर पर ट्रेडमिल पर चलते हुए या दौड़ते हुए क्या हम वो फ़ायदा हासिल कर पाते हैं जो किसी बाग या किसी पार्क में चलते हुए करते हैं, जैसे ताज़ा हवा, ग्रीनरी, परिंदों की चहक, उनके उड़ने की आवाज़ें, फूलों की महक, कलियों का तबस्सुम, सूरज की हिद्दत। या मोशन राइड लेते हुए मैं एक जंगल में था, तेज़ हवा चल रही थी, लेकिन ये मेरे लिए परेशान कौन था, क्योंकि मैं उसे महसूस नहीं कर रहा था। जैसे तेज़ हवा में मैं अपने आप को, अपने लिबास को संभालता था, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे अपने आप को संभालने की ज़रूरत नहीं थी। फितरत हमें मुमकिना तौर पर ज़्यादा इत्मीनान, सेहत के फ़ायदे और तजर्बे की गहराई देती है। सवाल ये पैदा होता है, क्या आप ऐसे मुस्तकबिल की प्रेडिक्शन करते हैं जिसमें तकनीकी नौइयत हकीकी चीज़ को मानी खेज़ हद तक बदल दे? क्या ये कभी फितरत का मुतबादल हो सकता है? मेरा हकीकत पसंदाना नुक्ता नज़र ये है कि हम तकनीकी नौइयत को हकीकी फितरत पर बोनस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इसके मुतबादल के तौर पर नहीं। चूँकि बच्चे कम फितरत वाले इलाकों में परवान चढ़ते हैं, उन्हें हकीकी फितरत के साथ कम तजर्बात होते हैं, और इसी तरह जब वो फितरत के तकनीकी विजन का तजर्बा करते हैं तो उनके पास उसका नक्शा बनाने का कम हकीकी तजर्बा होता है। इस तरह जिस्मानी और नफ्सियाती फ़राइद जो हम इस तसलसल में तकनीकी नौइयत के देख रहे हैं, मुमकिना तौर पर आने वाली नस्लों में कम हो जाएंगे। मैं अपने दो ज़ाती मुशाहिदात आपसे शेयर करना चाहूँगा। 2 दिन पहले मैं अपने दोस्त से मिलने उसके गांव गया। जैसे ही मैंने गाड़ी रोकी, वो एक घने सायादार दरख्त बेर के नीचे बैठे थे। मैं भी बैठ गया। उस पेड़ की ठंडी ठंडी छाँव और जब हवा का झोंका आता था ने माहौल को अपने सैर में जकड़ा हो जाता। दरख्त ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो सांस लेने के लिए मुफीद है और कार्बन जज़ब करते हैं। 10 साल पहले की बात है, मैं सर्दियों में हीटर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता था। ऑफिस में हीटर, गाड़ी में हीटर और घर आते कमरे में हीटर। एक दिन मुझे एक ज़रूरी काम से एक और ऑफिस में जाना पड़ा जहाँ लोग सुकून से बैठे थे, लेकिन मैं हीटर ना होने की वजह से ठिठर रहा था। मैंने बैठे बैठे अपने आप से सवाल किया कि सब आराम से बैठे हैं, लेकिन मैं सर्दी से कांप रहा हूँ। मुझे समझ आ गया था कि इसकी वजह मेरा हीटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है।
मैंने ऑफिस आते ही अपने पीए से कहा कि आप हीटर इस्तेमाल करो या ना करो, मेरे रूम में हीटर नहीं चलेगा। आप गार्डनिंग को ही ले लें, इससे आप में खुद एतमादी पैदा होती है, इससे आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं और आपका दिल मजबूत होता है, आप खुश रहते हैं, आप स्ट्रेस और डिप्रेशन से बाहर आते हैं और बेचैनी ख़त्म होती है, आपको विटामिन डी मिलती है। सो अपनी मिट्टी का पानी पिएं, अपनी मिट्टी की खुराक लें और अपनी मिट्टी का लिबास पहनें, आप खुश रहेंगे।